नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन साइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पढ़ाई पर संकट। महासमुंद जिले के सबसे पुराने अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले 49 बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। स्कूल प्रबंधन ने छात्र छात्राओं के पालकों को खुले तौर पर कह दिया है कि शासन की योजनाओं का अब वे लाभ नहीं दे सकेंगे। पढ़ाई करानी है तो स्कूल की फीस अदा करनी पड़ेगी। स्कूल प्रबंधन के फरमान से भयभीत पालक अब जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, पर पालकों को कहीं से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया है, जिस वजह से पालक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। महासमुंद के वेडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के 49 विद्यार्थियों की शिक्षा पर संकट आ गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाई कर रहे इन छात्रों को स्कूल के प्राचार्य ने कह दिया है कि अब पढ़ाई करनी है तो स्कूल की वार्षिक और मासिक फीस चुकानी पड़ेगी। गरीब परिवारों का कहना है कि वो कहां से इतनी महंगी फीस भरेंगे। मेरी बेटी वेडनर में पढ़ती है 8 क्लास में, पास होके गई है 9th में। अगले 4 साल से वहाँ आरटी के तहत पढ़ रही थी, उनको फीस नहीं लग रहा था। 9th क्लास में प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि फीस लगेगा, उनकी स्कूल को फंड नहीं आ रहा। हम 2 बार कलेक्टर जा चुके हैं, 3 बार डीओ ऑफिस जा चुके हैं, कहीं संतुष्टिजनक जवाब नहीं है और सभी पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। मेरे दोनों बच्चे वेडनर मेमोरियल स्कूल महासमुंद में आरटी के तहत पढ़ रहे थे, तो दोनों बच्चे अभी क्लास 9th और क्लास 12 पे गए हैं। तो अभी वहाँ पर के प्रिंसिपल सर बोल दिए हैं कि आप अपने बच्चे के फीस पटाना पड़ेगा, आप आरटी के तहत नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमको शासन के थ्रू पैसा वगैरह नहीं आया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप फीस अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर आप अपने बच्चे के यहीं और पढ़ा सकते हैं, या तो फीस पटा के आप यहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा करके प्रिंसिपल बोल रहे हैं वहाँ। ये शासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं गरीब आदमी कि मेरे दोनों बच्चे को आरटी के तहत ही पढ़ाने के लिए सहयोग करेगा। उधर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि राइट टू एजुकेशन के तहत मिलने वाली 38,83,130 रुपए की राशि आज तक स्कूल को नहीं मिली है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी है। हमारे विद्यालय में वर्तमान स्थिति में आरटी के तहत 7वीं से 12वीं तक के कुल 49 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनका फीस भुगतान 2021 से आज पर्यंत 38,83,120 रुपया लंबित है, जिसकी पूरी जानकारी जिला शिक्षा विभाग को लिखित रूप में दी गई है। लेकिन उसका भुगतान न होने के कारण कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आगामी शिक्षा सत्र में निःशुल्क शिक्षा देने में हम असमर्थ हैं। इसकी लिखित जानकारी जिला शिक्षा विभाग को 7 जून 2024 को दी गई है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का जवाब भी गोलमोल है। वो ये तो मानते हैं कि राइट टू एजुकेशन की राशि स्कूल को नहीं दी गई, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात की गारंटी भी ले रहे हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाध्यता इस बात का है क्योंकि आरटी के जो बच्चे हैं उनको जो फीस की राशि जो शासन द्वारा निर्धारित है उनको समय को भुगतान किया जाता है। लेकिन क्या है, अभी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो है इनके अध्ययनरत बच्चों का ऑनलाइन में दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी पेमेंट जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हो सकता है कि मैनेजमेंट उस पर गार्जियन को दबाव बना रहा होगा। अभी हमारे संज्ञान में आया है तो पूरे इसकी डिटेल जांच करके पूरे प्रस्ताव को जो हम शासन को भेजेंगे और इंजन करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो मैं दूसरे जो ऑप्शन इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को समायोजित कर सकते हैं। शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है। इसी भावना के साथ सरकार ने राइट टू एजुकेशन का कानूनी प्रावधान किया था, लेकिन ये किस तरह काम कर रहा है, महासमुंद का ये मामला इसका उदाहरण है। शासन द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया है ताकि गरीब बच्चे अच्छे स्कूलों में इस अधिकार के तहत दाखिला ले सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन महासमुंद जिले का एक ऐसा स्कूल है जहां पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं हो रहा है और वहां पर पढ़ने वाले शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों को भी इस कानून के तहत बाहर कर दिया गया। बता दें कि महासमुंद जिले में स्थित वेडनर मेमोरियल स्कूल है जहाँ पर 49 बच्चे जो हैं वो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बाहर हैं और 49 बच्चों का भविष्य खतरे में है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अगर इन 49 बच्चों को इस स्कूल में पढ़ना है तो इस स्कूल के महंगे फीस देकर पढ़ाई करना पड़ेगा, अन्यथा इन्हें बाहर जाकर दूसरे स्कूल में दाखिले लेना पड़ेगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि क्या उच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेकर इन 49 बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन्हीं स्कूल में दाखिला देंगे या इस स्कूल से बाहर कर इनकी दूसरी जगह व्यवस्था हो पाएगी या इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। कैमरा पर्सन गौरव सिंह बग्गा के साथ मैं रवि सेन, NE24 न्यूज।
राइट टू एजुकेशन ये वो हक है जो गरीब बच्चों को दिया जाता है अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए, ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से गढ़ सके। लेकिन जिम्मेदार इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह से अब 49 छात्रों का, बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर जिम्मेदारों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सेन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, 49 छात्र इस प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब ये फरमान जारी कर दिया गया है कि अब वो स्कूल इनको पढ़ा नहीं पाएगा और अगर पढ़ाई करवानी है तो न गरीब अभिभावकों को महंगी फीस देनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी मामला संज्ञान में आया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और स्कूल का कहना है कि 38 लाख की जो राशि है वो अब तक उन्हें नहीं मिली है। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है महासमुंद स्कूल वेटनरी मेमोरियल स्कूल का है, जहां पर शासन द्वारा एक और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, ताकि गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेकर अच्छी तालीम ले सके। लेकिन महासमुंद में स्थित वेटनरी मेमोरियल स्कूल में शिक्षा के अधिकार के तहत लगभग 49 बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो गया है। उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत कोई प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है और स्कूल प्रबंधन ने फरमान जारी किया है कि अगर इस बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ना है तो उसके लिए आप लोगों को फीस देना पड़ेगा, अन्यथा दूसरे स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। इस मामले पर हम अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला अभी संज्ञान में आया है, जबकि पालक लोग इस मामले को लेकर अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, स्कूल प्रबंधन समिति से और कलेक्टर के बीच बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ये जो फरमान जारी किया है स्कूल ने, ये अभी किया है जब बच्चों का एक सेशन कंप्लीट हो गया है और नया सेशन शुरू होने वाला है, या पहले से उनको जानकारी दी गई थी कि अभी तक हमें राशि नहीं मिली है तो शायद अगले सेशन में नहीं पढ़ा पाएंगे? स्कूल प्रबंधन के द्वारा जानकारी तो पहले भी दी गई है और अभी इस सेशन में भी ये जानकारी दी गई है। उसके बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो उदासीन है। ये मामला जो है 2020-21 से लेके 2025 तक जो है वो चल रहा है। स्कूल प्रबंधन को 38,83,120 रुपए की राशि आज तक नहीं मिल पाई है, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन ने RTE के तहत बच्चों को पढ़ाने में असमर्था जाहिर की है। तो यानी कि 2020-21 से ही अब तक ये जो राशि है शासन की ओर से उन्हें नहीं मिली है। जी, और शिक्षा विभाग का क्या कहना है इस पर? अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। जी, शिक्षा विभाग का कहना है कि मामला अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है। अब इसमें हम उच्च अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी मांगते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो संचालित स्कूल है उनमें कुछ स्कूलों को पोर्टल से भी बाहर कर दिया गया है। अभिभावक हुआ क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चे जो है वो गरीब परिवार से होते हैं, तो अभिभावकों का कहना है कि हम महंगी पढ़ाई दूसरे स्कूल में नहीं करा सकते हैं, RTE के तहत ही हम बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं और अगर ये शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं होता है तो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगे। ये कहना अभिभावकों का है। रवि, तो ये एक स्कूल का मामला है कि कई और भी इस तरह के स्कूल है जो राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन शासन की ओर से राशि नहीं दी गई है? जो शिक्षा विभाग से हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि महासमुंद जिले में लगभग 7 अल्पसंख्यक द्वारा संचालित स्कूल हैं जिन्हें पोर्टल से भी हटा दिया गया है और उनकी जानकारी अभी तक अपूर्ण है। मैं आपको रोकना चाहूंगी रवि, हमारे साथ जो पालक है प्रीत जुल्फेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, आपका स्वागत है IND 24 में। मेरी आवाज मिल पा रही है प्रीत जी आपको? जी मैम, जी बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं इस वेटनरी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर 49 छात्रों का अब भविष्य खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि स्कूल ने फीस मांगी है और राइट टू एजुकेशन के तहत वो पढ़ा नहीं पाएंगे। आप बता पाएंगे कि क्या पूरा मामला है, कितने समस्या आ रही है? लगातार आप लोगों ने शिकायत की है। RTE के तहत में बच्चे थे मैडम, दोनों एक बेटी है जो क्लास 9th में गई है अभी और एक क्लास 11th में है लड़का। तो क्या बोलते हैं, RTE के तहत थे तो वहाँ बोल रहे हैं वेटनरी स्कूल में कि 8वीं के बाद से हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको फीस दे के पढ़ाना होगा करके।
मैं शासन से गुजारिश करता हूँ कि मैं भविष्य, बच्चे लोग का भविष्य खतरे में है, तो इसमें कुछ संज्ञान में ले। ये अभी आपसे कहा गया है कि 8th आपके बच्चों ने पास आउट किया, उसके बाद आपको कहा गया है कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे, या पहले इसकी जानकारी दी गई आपको कि अब तक शासन की ओर से राइट टू एजुकेशन की जो राशि है वो नहीं मिली है, तो आगे वाले सेशन में नहीं पढ़ा पाएंगे? जी, अगर राइट टू एजुकेशन के तहत हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको फीस देना पड़ेगा। इसकी शिकायत की है आपने जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग में या प्रशासनिक अधिकारियों से, या जो भी जिम्मेदार है वहां पर, उनसे? जी जी जी, शिकायत की है आपने? जी मैम, अभी शिकायत करने के लिए गए थे, कुछ पालक अभी गए हैं 2-3 बार जाके मिले हैं। क्या कहना है, क्या आश्वासन मिला है आपको? जी, आश्वासन बस तो अभी दिए हैं, बात करते हैं करके, लेकिन उनका वहाँ के वेटनरी स्कूल का प्रिंसिपल का कहना है कि हमारा 4-5 साल से आरटी के तहत पेमेंट नहीं आ रहा है शासन से, तो अगर वो पेमेंट देते हैं तो हमको पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पेमेंट शासन की तरफ से ही नहीं आ रहा है, तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसा करके। तो शिक्षा विभाग अधिकारी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि नया सेशन शुरू हो चुका है, अप्रैल में एडमिशन होने लगते हैं, इस सेशन में करवाएंगे, कब तक ये समस्या हल होगी? कुछ किसी तरह का आश्वासन आपको मिला है? जी, गए थे तो बोले हैं देखते हैं ऐसा करके, बस देखते हैं ऐसा करके बस बोले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समस्या बताने के लिए। हम जिम्मेदारों से इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 50 बच्चों की जिनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, राइट टू एजुकेशन के तहत वो जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, अब उस स्कूल ने उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें शासन की ओर से राइट टू एजुकेशन के तहत मिलने वाली राशि अब तक नहीं मिली है, और अब वो बच्चे और उनके पेरेंट्स लगातार परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले पर जवाब लेने की, आखिर क्यों राशि अंतरित नहीं की गई है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, जिस तरह बताया जा रहा है कि 4-5 साल हो चुके हैं, स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में मामला अभी आया है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि लगातार वो शिकायतें कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब इस पर संज्ञान लिया जाएगा या कुछ किया जाएगा? जी, तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पत्र व्यवहार जो है वो लगातार स्कूलों के द्वारा किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर संज्ञान नहीं लिया गया है तो ये शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही का खामियाजा जो है वो अभी 49 बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक हमारे पास सिर्फ 49 बच्चों की ही लिस्ट आई है। पता नहीं जिले में और कितने प्राइवेट ऐसे स्कूल हैं जिनमें और आरटी के तहत बच्चों को इन सुविधाओं का अभाव जो है वो हो रहा है। सरकार तो लगातार दावे करती है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचाना है, पढ़ाई हो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राइट टू एजुकेशन बनाया इसलिए गया है कि जो बच्चे महंगी फीस देने में असमर्थ हो, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके ताकि वो अपना अच्छा भविष्य गढ़ सके, और इसीलिए इस राइट के तहत उन्हें एजुकेशन का लाभ मिलता है। लेकिन अगर जिम्मेदार ही विभाग ही इन पर पलीता लगाएंगे तो फिर कैसे इन बच्चों का भविष्य संवरेगा, या फिर सरकार के जो दावे हैं तमाम वो जमीनी स्तर पर फेल साबित हो रहा है? रवि जी, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी जो है उनका भी कहना है कि अल्पसंख्यक स्कूल कुछ संचालित है, वो अभी उनको पोर्टल से भी हटा दिया गया है क्योंकि वो ऑनलाइन के दायरे में नहीं है, उनको पोर्टल से हटा दिया गया। इसी चलते इनका जो फीस अभी तक वो पहुंच नहीं पाया है स्कूलों तक, इसके चलते इन बच्चों का आरटीई के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि अधिकारियों को इन सारी चीजों को सतत मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि बच्चों का जो है भविष्य खराब ना हो, और आरटीई के तहत गरीब बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो राशि अंतरित नहीं हुई है अभी शासन की ओर से, 4 से 5 साल हो चुका है। जिस तरह शिक्षा विभाग अधिकारी जो थे उनकी भी बाइट हमने सुनी, उनका कहना है कि अभी तक राशि नहीं आई है, यह प्रस्ताव नहीं भेजा गया, क्योंकि 4-5 साल एक लंबा समय होता है। रवि, विभाग की ओर से लापरवाही की गई है या फिर शासन जो दावे करती है हर बच्चे को पढ़ाना, राइट टू एजुकेशन, और तभी उनका भविष्य संवरेगा, तो ये फिर फेल साबित हो रहा है? जी, शासन के दावे खोखले नहीं है। शासन ने राइट टू एजुकेशन 2009 में बनाया है, तो इसके तहत अधिकतर बच्चों को इस अधिकार का फायदा मिल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग की इस पर लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि इसी स्कूल के 2021 से लेकर 2025 तक के जो राइट टू एजुकेशन की राशि है वो अब तक नहीं आ पाई है। बाकी स्कूलों में लगभग आ रही है, जिसके चलते बच्चे जो है वो राइट टू एजुकेशन का लाभ उठाते हुए अच्छी शिक्षा का ले रहे हैं।
तो ये विभाग के अधिकारी ने ये नहीं बताया कि राशि क्यों नहीं आई है अभी तक? उनको पूरे मामले की उनके कहना है कि उनकी पूरे मामले की जानकारी अभी हो रही है, जबकि शिक्षा स्कूल प्रबंधन के द्वारा ये बताया गया है कि जब जब राशि नहीं आती तब तब हम उनके एक पत्र व्यवहार करते हैं ताकि हमारी राशि मिले। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को बता रहे हैं कि जानकारी अभी मिली। इसका मतलब ये है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों की सतत मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। ये बड़ी लापरवाही है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की है, पालकों ने कलेक्टर तक पहुंचाया मामला, उनकी ओर से क्या संज्ञान लिया गया है? प्रशासन की ओर से जब हमने शिक्षा विभाग में बात की तो उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को लेटर लिखा है और ये कहा है कि ये पोर्टल के अंतर्गत जो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है उसमें अल्पसंख्यकों के स्कूल को हटा दिया गया है, लेकिन अब पुनः इनको जोड़ा जाएगा और अगर ये राशि नहीं आती है तो इन 49 बच्चों का दाखिला स्वामी आत्मानंद स्कूल में कराया जाएगा ताकि वो अपना पढ़ाई सतत रख सके। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ महासमुंद डीईओ मोहन राव सावंत हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका मोहन जी IND24 में। मोहन जी, हम चर्चा कर रहे हैं वेडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की, जहां पर 49 छात्र राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया है क्योंकि अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली है विभाग की ओर से और 4 से 5 साल हो गया है। कई बार वो पत्र लिख चुके हैं, पालक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हेलो मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, वेडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की मैं चर्चा कर रही हूँ। आपके संज्ञान में होगा मामला। मोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है? 49 छात्रों का भविष्य खतरे में है। जो बोलिए ना। 49 छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि स्कूल ने पढ़ाने से इनकार कर दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई कर रहे थे उस स्कूल में। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, उसका अल्पसंख्यक के दायरे में आरटी नहीं आता है। अल्पसंख्यक स्कूल जितने भी है प्रदेश के, उसको नियमानुसार आरटी के दायरे में से बाहर रखा गया है। जैसे रायपुर का होली क्रॉस स्कूल है, महासमुंद का वेडनर स्कूल है, और उसका चूंकि अल्पसंख्यक में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन उसी चक्कर में वो उन्होंने पहले एडमिशन लिया था बिना रजिस्ट्रेशन के, और चूंकि उसको शासन की तरफ से फीस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसने अभी तक उसको पढ़ाया। लेकिन अभी वो आरटी अल्पसंख्यक के दायरे के कारण आरटी से बाहर है, इसलिए उसको नहीं दिया जाता नियमानुसार। तो शासन के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सारे स्कूल जो अल्पसंख्यक के रजिस्ट्रेशन में हैं, वे आरटी के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये कब हुआ है? ये अल्पसंख्यक स्कूलों को उस नियम से बाहर रखा गया है? हाँ जी, ये बाहर ही रखा गया है। शुरू से है ही नहीं, नियम में नहीं है। शुरू से नहीं है जी। तो फिर ये 4 से 5 साल तक ये पढ़ाई कर रहे थे बच्चे यहाँ पर? क्या है, कम से कम ये किया, फीस नहीं मिलने के बावजूद उसने पढ़ाया, और अब चूंकि 4-5 साल उसने किया, लेकिन वो आरटी के दायरे के बाहर है, इसलिए उसने इस साल से एडमिशन लेना बंद कर दिया है। तो ये 49 छात्रों की क्या गलती है इसमें? 49 छात्रों की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तो ये प्रिंसिपल का जो कहना है, उनका ये कहना है कि वो लगातार उन्होंने पत्र भी लिखे हैं शिक्षा विभाग। ये लोग 15 लोग जो है, 15 पालक मेरे से मिले थे। मैंने उनको कहा भी था कि आप किसी का बच्चा 8वीं में, किसी का 11वीं में है ना, तो आरटी की फीस देकर कम से कम उनसे एक समझौता कर ले, और क्योंकि हम उसको प्रेशर नहीं डाल सकते हैं शासन के नियमानुसार। ये है कि कोशिश की जा सकती है कि भाई बच्चों के हित में कुछ, जैसे हम वो कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं गरीब छात्रों को, इस रूप में उसके चेयरमैन से मिलकर एक समझौता जैसा किया जा सकता है। ये तो फिर स्कूल को भी मालूम होगा कि नियम के अनुसार हम आरटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो शुरू में उसका अल्पसंख्यक में रजिस्ट्रेशन नहीं था जी, उसके कारण उसने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, फिर अल्पसंख्यक का रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ। तो उसको आरटी का जो शासन की तरफ से मिलना है वो नहीं मिलेगा ना। फिर भी उसने 4-5 साल बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया। रजिस्ट्रेशन होना शुरू से मिला ही नहीं है।
ये आप कहना चाह रहे हैं? और ये शिक्षा विभाग की जानकारी में था मामला? अल्पसंख्यक का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। क्रिश्चियन स्कूल है, जैसे होली क्रॉस स्कूल रायपुर के हैं, ये वेडनर स्कूल महासमुंद का है। ये इनके ऑलरेडी अल्पसंख्यक है, इनमें आरटीई के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। 25% सीट का जो है इन स्कूलों में प्रावधान ही नहीं है। नहीं प्रावधान नहीं। तो 4-5 साल में किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मेरा सवाल ये मोहन जी, ठीक है आपने नियम बताया, प्रिंसिपल का कहना है, प्रिंसिपल 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका कहना है, कई बार पत्र भी लिखा गया, तो किसी शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने उन्होंने ये तो जानकारी दी होगी ना, नियम तो बताया होगा ना कि आपका स्कूल नहीं आता आरटी के तहत, आप क्यों पढ़ा रहे बच्चों को? क्या होगा? हाँ, उसने पत्र जरूर लिखा। हाँ, लेकिन पत्र और प्रिंसिपल है वो स्कूल संचालित कर रहे हैं, या उन्हें खुद नहीं मालूम कि आरटी के तहत उनका स्कूल नहीं आता? हाँ, वो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, इस कारण से इसके कारण उसने एडमिशन लिया था, पार्को का कहना है। मैं तो अभी नया आया हूँ, ये जानकारी मिली है कि उसका रजिस्ट्रेशन अल्पसंख्यक में नहीं था। जी नहीं, तो फिर अब क्या व्यवस्था की जाएगी? अब तो नया सेशन तो शुरू हो चुका है, पालक भी परेशान हो रहे, बच्चे, आपने खुद बोला कि 15 पेरेंट्स आपके पास आए हैं। इसमें से 25% सीट में यदि कोई रिक्त रहता है तो 9th में एडमिशन उनका कराने की कोशिश करेंगे, करवाएंगे, कोशिश करेंगे कैसे? मतलब फिर अगर नहीं आप सफल हो पाए तो फिर इन छात्रों का क्या होगा? कुछ बच्चे 11th क्लास के, कुछ 9th क्लास के, कुछ हो सकता है दूसरी क्लास के भी हो। और ये नियम उनको कब बताया जाएगा इन स्कूलों को कि आपका आरटी के तहत स्कूल नहीं आता, आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे? 4-5 साल से वो पढ़ा रहे बच्चों को निःशुल्क, और उन्हें ये नहीं मालूम है कि नियम के अनुसार आरटी के तहत उनका स्कूल आता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है मोहन जी। तो जागरूकता की कमी है, या आप जानकारी नहीं दे पा रहे, या कहीं तो गड़बड़ है? नहीं, हमारी जानकारी बिल्कुल सही है कि जो अल्पसंख्यक के स्कूल हैं वो आरटी के दायरे में नहीं आते हैं। शासन के लिखित वो पत्र है। तो अभी क्या होगा? अच्छा बताइए, ये 49 छात्र हैं, हो सकता है ऐसी और लिस्ट हो जिन स्कूलों को मालूम ही ना हो कि उनका स्कूल आता ही नहीं है आरटी के तहत, और 4-5 सालों से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे इन बच्चों का? शिक्षा विभाग क्या संज्ञान लेगा, आप ये बता दीजिए। लिया उसने, इस साल भी उसने फीस नहीं लिया था मेरे कहने से। तो अभी क्या किया जाएगा, आप ये बता दीजिए। शिकायतें आपके पास भी पहुंच चुकी है, इन छात्रों का भविष्य चूंकि खतरे में अब नजर आ रहा है। और प्राइवेट स्कूल है, इन बच्चों को 25% सीट में जो रिक्त क्लासेस की पद रहेंगे उसमें हम इनके एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, देखने वाले और प्राइवेट स्कूल है। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आप क्या करवाते हो। जो कंफ्यूजन है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जिन स्कूल को पता नहीं है आप उन्हें बताइए, और इस तरह से बच्चों का भविष्य खतरे में ना डालिए जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन जी। रवि, आपको भी बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि मामला तो ये समझ में आ रहा है कि लापरवाही तो बहुत पहले से ही बढ़ती जा रही है, या फिर लोगों को बताया नहीं जा रहा है। कहीं तो गड़बड़ी है कि वो स्कूल आरटी के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उसके प्रावधान में ही नहीं है, जो उसके नियम में ही नहीं आते हैं, और फिर बाद में ये कह दिया जाता है कि अब फीस भरनी पड़ेगी, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। शिक्षा विभाग की लापरवाही है, जिम्मेदारों की लापरवाही सीधा सीधा नजर आ रहा है, लेकिन खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है उनका एडमिशन कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एंड इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।